ओबीसी महासभा ने निकाली मशाल रैली। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के दुर्गा मंच आवरा भाटा में जिले में निवासरत समस्त ओबीसी समाज द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर ओबीसी महासभा जिला इकाई दंतेवाड़ा के बैनर तले इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद किया एवं कलेक्ट्रेट तक मशाल रैली निकालकर जिलाधीश निधि तहसीलदार दंतेवाड़ा श्री को महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदि के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज की विशाल जनसभा में समस्त पिछड़ा वर्ग समाज की जबरदस्त उपस्थिति रही। आज का दिन दंतेवाड़ा जिले के पिछड़ा वर्ग के रहा। आज की विशाल जनसभा को सर्वप्रथम संबोधित करते हुए ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष श्री नागेश जायसवाल ने मांगों के लिए आवाज बुलंद की और फिर बारी बारी से सभी समाज के जिलाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के वर्षों से शोषण के शिकार हो रहे तथ्यों को उजागर किया और ओबीसी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मुख्य वक्ताओं में नारायण साहू संभागाध्यक्ष ओबीसी महासभा युवा मोर्चा बस्तर संभाग ने देश की आजादी से लेकर आज तक पिछड़ा वर्ग की स्थिति को बताया तथा आज के मुख्य मार्गों को लोगों के बीच रखा। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष नागेश जायसवाल ने अपनी ओजस्वी वाणी से पिछड़े वर्ग के समस्त जायज मांगों को बुलंद किया और अपने अधिकार के लिए लोगों को जागरूक होने का निवेदन किया। उसके पश्चात पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष श्री गणेश यादव ने पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि अपनी मांगों को लेकर हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने मंडल आयोग के अनुशंसाओं के बारे में बताया तथा क्रीमी लेयर को परिभाषित किया और लोगों को ऐसे ही हर आंदोलन में जागरूकता के साथ डटे रहने का निवेदन किया। साहू समाज के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र साहू ने भी जनसभा को मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के बारे में अवगत कराया। कलार समाज के जिलाध्यक्ष भागीरथी नाग ने शोषण के खिलाफ सबको एक होकर लड़ने की बात कही। बंजारा समाज के जिलाध्यक्ष नंदलाल राठौड़ ने पिछड़े वर्ग को ऐसे ही संगठित रहने का निवेदन किया। इसके पश्चात सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश कर्मा जी ने सभी आरक्षित वर्ग के लोगों को एकता के सूत्र में बने रहने का निवेदन किया और एक दूसरे की मांगों के समर्थन के लिए सदैव साथ देने का आग्रह किया। 18 सर्वमूल बस्तरिया समाज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण कर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी हमारे बीच के किसी भी जाति वर्ग के सदस्यों को कोई परेशानी हो तो हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा, तभी समस्या का हल निकलेगा। कार्यक्रम के अंत में ओबीसी महासभा के संभाग अध्यक्ष दिनेश यदु ने सभी लोगों को आज की जनसभा में आने के लिए आभार प्रदर्शन किया। तत्पश्चात युवाओं द्वारा मशाल हाथों में लेकर महिला पुरुष बुजुर्ग जवान सभी लोगों ने रैली निकालकर मशाल जलाकर दंतेवाड़ा मुख्य मार्ग से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया और जोरदार नारों के माध्यम से अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की तथा कलेक्टर ऑफिस जाकर के जिलाधीश के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित दंतेवाड़ा तहसीलदार श्री विनीत सिंह को मांगों का ज्ञापन सौंपकर आज के जन आंदोलन की समाप्ति की गई। आज के जन आंदोलन में समस्त पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से लोग उपस्थित हुए। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इससे पूर्व आज तक किसी ओबीसी कार्यक्रम में इतनी जनसैलाब देखने को नहीं मिली तथा लगभग 3 से 4 हजार की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू, श्री महावीर कल्याण प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री पुनेश्वर देवांगन, प्रदेश सह सचिव श्री मसूर दास साहू, प्रदेश सह सचिव श्रीमती भगवती सोनकर, प्रदेश सचिव ने शिरकत की। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से योगदान ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के संभागाध्यक्ष नारायण साहू, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष नागेश जायसवाल, जिला महासचिव पीलाराम सिन्हा, जिला कार्यकारिणी सदस्य नितिन देवांगन, प्रवक्ता खोमिंद देवांगन, सचिव रंजीत देवांगन, धाकड़ समाज जिलाध्यक्ष सत्यनारायण ठाकुर, ललित ठाकुर, कुर्मी समाज से श्यामा चरण परगनिया, लोकनाथ चंद्राकर, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष गणेश यादव, संतोष सेठिया, जिला महासचिव नीलम सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुरजीत सेठिया, ब्लॉक अध्यक्ष दंतेवाड़ा अर्जुन सिंह ठाकुर, ब्लॉक उपाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी मनीराम यादव, गीदम ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रनाथ यादव, संरक्षक एनआर साहू, संरक्षक वीरेंद्र कुमार यादव, ब्लॉक मीडिया प्रभारी गीतम यादव, समाज युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, सुमेश यादव, बंजारा समाज अध्यक्ष नंदलाल राठौर, बैरागी समाज से जीटी बैरागी आदि का सक्रिय योगदान रहा, जिसके कारण आज का ये आंदोलन सफल हो गया। सभी साथियों, ओबीसी समाज के बस्तरिया समाज के समस्त क्रांतिकारी साथियों, आज हम जिस बिंदु पर ज्ञापन दे रहे हैं आपके समक्ष मैं पढ़ के इसको सुना रहा हूं और माननीय तहसीलदार साहब, क्या नाम, विनीत कुमार सिंह को आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। चूँकि कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार महोदय यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम आज महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसका मुख्य जो मुद्दा है वो संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी है। चूंकि राष्ट्रीय जनगणना में तीनों की दशाओं की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन 2 की गिनती होती है मगर ओबीसी समुदाय की गिनती नहीं होती है, जिसके कारण इनके पर्याप्त उत्थान नहीं हो पाया है, इनका विकास नहीं हो पाया है। इसलिए हम सर्वप्रथम जो देश का ज्वलंत मुद्दा है राष्ट्रीय जनगणना, जो 2021 से लंबित है, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जनगणना जो फॉर्मेट तैयार है उसमें अभी ओबीसी का कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक कोड नंबर निर्धारित नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो और सामान्य वर्ग के लिए कोड नंबर ताकि हमारी जनगणना हो सके, और जनगणना हो जाए तो उनकी आंकड़े भी प्रकाशित होनी चाहिए। और यदि आंकड़े हमारी प्रकाशित करती है तो हमारी जितनी आबादी आती है उनकी सारे उपक्रमों में हमको बराबर संख्या के बराबर हिस्सा। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मांग है, जो पिछली सरकार ने 27% ओबीसी, पिछली सरकार ने 2022 में दिसंबर में जो आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया है सर्वसम्मति से, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उस बिल को राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, लेकिन आज पर्यंत 2 साल व्यतीत होने के बाद भी उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जिनके कारण हमारे समुदाय के लोग उस आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, जिनके कारण उनका सामाजिक विकास संभव नहीं हो पा रहा है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण मांग है आज की, वो ये है कि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं न कहीं ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, या कहा जाए पुलिस हिरासत में मौत हो रही है, जघन्य अपराध हो रहा है, जघन्य हत्या हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा ओबीसी प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, और उस बिल को ला करके अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में प्रशांत कुमार साहू जी का और अन्य परिवार का हत्या हुआ है, मौत हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा दी जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। उनके साथ साथ आज हम मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण और ओबीसी समाज को जागरूक करने की दिशा में मसाल रैली का आयोजन किए हैं। पूरे प्रदेश के हर जिलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा निवेदन यह रहेगा कि संबंधितों को आप भेज करके उनके जो मीडिया में कवर करेंगे।